मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महासंपर्क अभियान कर रही है। हरियाणा में किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे, बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, केंद्र सरकार के 9 साल तो पूरे हो गए हैं, 9 साल को लेकर 1 महीने का अभियान आप लोग छेड़ रहे हैं। हरियाणा में किस तरीके के कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इन कार्यक्रमों की 2 तरह की गतिविधियां इसमें होगी। एक है 1-to-1 संपर्क, व्यक्ति से व्यक्ति मिलना जाके, जिससे बूथ पर जाकर हम लाभार्थियों को मिलेंगे, हम आम जनता को मिलेंगे और इस प्रकार से ये अभियान 20 से लेकर 30 जून में चलेगा। लेकिन एक है सामूहिक कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में जो है रैलियां होंगी लोकसभा अनुसार, इस कार्यक्रम में विधानसभा अनुसार जो है सम्मेलन होंगे। इस कार्यक्रम में 21 जून जैसा योग दिवस भी आएगा। बूथ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है 23 जून का हम जो है वो उनका बलिदान दिवस मनाएंगे। 25 जून को मोदी जी के मन की बात सुनेंगे और जो विकास के तीर्थ हैं उन विकास के तीर्थों पर भी जाकर हम इस बात की खुशी का, सेटिस्फेक्शन का एहसास करेंगे कि ये 9 साल में विकास के काम हमारी सरकार के समय में हुए हैं। क्षेत्रों में भी आप बड़ी जनसभाएं करने जा रहे हैं, 2 बड़ी रैलियां भी आप लोग करने जा रहे हैं। बड़ी रैलियां कहां पर होगी? जो लोकसभा क्षेत्र के जो कार्यक्रम रहेंगे वो कितने बड़े कार्यक्रम की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, ड्यूटियां लगाई गई हैं। कुछ लोकसभा विप्लव देव जी को दी हैं, गजेंद्र शेखावत जी को दी है। इसके साथ साथ 2 लोकसभा संजीव बालियान जी को दी हैं, 3 लोकसभा जयराम ठाकुर जी को दी हैं। केंद्रीय नेताओं की ड्यूटी लगी है। तो जो केंद्रीय सारे बड़े नेता के रैलियां करें, तो जो ये केंद्रीय नेता ये ऑर्गेनाइजर के रूप में दी हैं, आने वाले नेता और भी होंगे। तो ये नेता जिस प्रकार की योजना वहाँ आकर बनवाएंगे उस प्रकार की योजना के अनुरूप हम कार्यक्रम करेंगे। तो इस नाते से जो भी योजना हर एक लोकसभा की बनेगी तो उस प्रकार से, जैसे नड्डा साहब आए थे तो हमने कुरुक्षेत्र लोकसभा की रैली की थी कैथल में, इसी प्रकार से जो भी ड्यूटी लगेगी। अमित शाह जी आए थे तो फरीदाबाद में हमने फरीदाबाद लोकसभा की रैली की थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी खूब सक्षम पार्टी है। जो भी ड्यूटी लगेगी, 2 बड़ी रैलियां की जानी है प्रदेश स्तर की, जो भी जो है समय मिलेगा उसमें हम रैलियां कर देंगे। आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पहली रैली जो है राजस्थान में कर रहे हैं और उसके बाद इन रैलियों का सिलसिला चलेगा। सभी मोर्चों को संयुक्त रूप से विधानसभा के कार्यक्रम करने के लिए दिए जाएंगे और इसके साथ साथ विकास के तीर्थों की भी हम यात्रा करेंगे। 3 जून को मैं जो है विकास तीर्थ जो हमारा ये 152 डी है, इस पर एक कार रैली करने जा रहा हूँ। नारनौल से लेकर अम्बाला तक इस पर जो आएंगे, जो जिले इसमें बीच में पड़ते हैं, वहाँ क्या क्या विकास के काम हुए हैं उसकी भी चर्चा वहाँ की इकाइयाँ उस कार रैली में करेंगी। तो इस तरह से कल भी हमने एक अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का एक कार्यक्रम विकास तीर्थ का भी रखा है और उसके साथ साथ हमने इसी सरकार के समय में जो अच्छे विकास के काम हुए हैं उनके देखने का भी रखा है। जैसे NCI, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये हमारे समय में बना है। ये आपको याद है कि इसका जिस दिन भूमि पूजन था उस दिन भी जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे और उद्घाटन पर भी जगत प्रकाश जी नड्डा थे। तो कल हम NCI में भी जाएंगे। वो विकास का तीर्थ एक तरह से हमारे समय में डेवलप हुआ है और मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, कल ही हम प्रधानमंत्री जी के म्यूजियम जो बना है प्रधानमंत्रियों का दिल्ली में, उसको भी देखेंगे। वो भी इसी सरकार के समय बना है। और कल ही हम जो है वो जो शौर्य म्यूजियम स्मारक बना है तो उसको भी देखेंगे। इंडिया गेट पर नेताजी की जो प्रतिमा लगी है उसको भी देखेंगे। तो कल हमने बादली मंडल के जो है कार्यकर्ताओं को बुलाया है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को। दिल्ली में भी इन सब विकास के जो नए, मैं कहूँगा कि प्रतिमान बने हैं, आयाम आए हैं जो इससे पहले कभी नहीं थे। बहुत विकास के नए आयाम की बात करते हैं, लेकिन देखिए धनखड़ साहब, बहुत शानदार कांग्रेस आप लोगों से 9 सवाल पूछ रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी से 9 सवाल पूछ रही हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, कृषि हो, कुछ हुआ नहीं इन 9 सालों में। आप तो दर्जनों काम, पार्टी पता नहीं कान आँख सब बंद करके रखती है क्या? यानी उनको अपने कान नाक, आप सबको मालूम है कि अब देश की इकोनॉमी कौन से नंबर पर है। कांग्रेस कौन से नंबर पर छोड़ के गई थी? देश की इकोनॉमी उस समय 10वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पर है। राजीव गांधी का वो बयान ये भूल जाते हैं। किसान नेता भी रहे हैं, किसान नेता भी हैं आप, किसानों को लेकर भी सवाल। राजीव गांधी का डबल राजीव गांधी का ये बयान वो भूल गए हैं क्या
कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। क्या कांग्रेसी इस बात को भूल गए हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को वो दबाए बैठे रहे थे पैरों नीचे? क्या भूल गए हैं कि हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे थे? क्या कांग्रेसी इस बात को भूल गए हैं कि इन्होंने जो खाद के दाम एकदम 75,000 करोड़ की सब्सिडी काटी थी अपने शासनकाल में, जब इन्होंने ये कहा था कि हम जो है जितना इसमें खाद है उस पर ही सब्सिडी देंगे, तो जिसका विरोध किसानों को लेकर जो हमने अच्छा काम किया है। ये केवल झूठ बोलते हैं। कर्ज माफ़ी का झूठा नारा देकर सत्ता में आए थे राजस्थान में, बाद में जिनकी जो लोगों ने जो बातें वहाँ कही हैं सब आपके ध्यान में हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने तो ना तो एमएसपी कभी 50% प्रॉफिट के साथ किया, ना जैसी फसलें हम खरीदते हैं वैसे कभी खरीदेगी नहीं, ना कभी ये फसल बीमा लेके आए, ना कभी भावांतर भरपाई लेके आए। ये तो केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं। इनके पास कोई तथ्य और सत्य नहीं। 1 साल मोटा मोटा लोकसभा चुनाव को बच गए हैं, 4 साल हो गए हैं। संगठन के नाते चुनौतियां भी काफ़ी रहने वाली है, क्योंकि अब आगे की रणनीति बनानी है। मिशन 2024 में बीजेपी को जुटना है। आप हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो वो चुनौतियां भी कम नहीं है। इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके की? देखिए, चुनौती तो जीवन में बहुत जरूरी चीज़ है जी। अगर किसी वीडियो गेम में भी चुनौती नहीं है तो कोई बच्चा वीडियो गेम भी नहीं खेलता। जीवन तो चुनौतियों से भरपूर ही होना चाहिए और चुनौतियों का समाधान निकालना ही काम है शख्सियत का, व्यक्तित्व का, संगठन का। सब मिलके संगठन के साथ जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे निकालेंगे। 10 की 10 लोकसभा जीतने वाले आपके। एक तो यही कि लोकसभा 2019 में तो आप जीत गए 10 की 10, क्या 24 में जीतेंगे? फिर से 24 में सरकार हरियाणा में बनाएंगे, 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। ये थे धनखड़ साहब। धनखड़ साहब यही दावा कर रहे हैं कि 2019 में लोकसभा ने चुनाव में बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया था, 2024 में बीजेपी की तरफ से वही प्रदर्शन दोहराया जाएगा। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, पंचकुला।